हृदय आर्ट्स की ओर से आयोजित आज के इस हृदय स्पर्शी कार्यक्रम में आज जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, वैसे मैं मानता हूं कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं, प्रभात आई के यहाँ आने से शायद हम उनका सम्मान नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही सम्मानित हो रहे हैं। आज आदरणीय आचार्य प्रभात आई को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण दिए जाने के कारण सत्कार किया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय पद्म विभूषण प्रभात आई जी, पद्म विभूषण श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी, हमारे मित्र आदरणीय विनोद तावड़े जी, वैसे राजीव खाटेडकर जब अपने चैनल पे बोलते हैं तो लोगों को डर लगता है कि क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलना है, अगर के विनोद जी चले जाएं तो संभल के बोलेंगे। परंतु यहाँ इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी समीक्षात्मक भाषा में भी प्रेम की वर्षा की, ऐसे भाई राजीव खांडेकर जी। और सचमुच ये बहुत अच्छा है अविनाश जी, आपने आज प्रभात आई का सम्मान कराया और आपका नाम स्वयं ही प्रभालकर है, तो इसलिए आपने तो करना ही करना था। ये और सोने में सुहागा हो गया कि अविनाश प्रभावलकर। ताई जी, आपका नाम तो इनसे वैसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रभावलकर जी, अन्य यहाँ सभी उपस्थित मित्रों, अब मेरे लिए बड़ा कठिन यह है कि अब इतनी ऊंची हस्ती हैं, प्रभात आई चौरसिया जी बैठे हैं, यानी ये जो संगीत है, ये कला है, ये साहित्य है, ये बहुत ही साधना का विषय है। स्वयं अभी प्रभात आई जिसके बारे में बोल रही थी कि कैसे साधना, कला, ये सब का संगम, संगीत का ये उनको अवसर मिला है। और ये जो साधना है, ये जो साहित्य है, ये संगीत है, वैसे ही सामान्य रूप से बहुत से लोगों को आजकल वो जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, संगीत है, वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। क्योंकि कारण क्या है कि आधुनिकता के उसमें हम उनकी जो गहराइयां हैं, जैसे किसी को अगर छोटे कुएं में आनंद आने लग जाए तो वो गंगा के आनंद को नहीं समझ सकता है, वो सागर के महाआनंद को नहीं समझ सकता है। ऐसे हम लोग आजकल समय ऐसा आ गया है कि वो जो उचक पुचक गाने फाने हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसे मस्त हो जाते हैं कि ये जो हमारे चौरसिया जी हैं या ताई हैं, ये जिस चीज की साधना करते हैं उसको समझने के लिए भी थोड़ा साधना करनी पड़ती है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा अपने अंदर के भगवान को जगाना पड़ता है। और इसलिए अब जैसे आप देखते हैं कि सब सन्यासी नहीं होते, राजनीति में तो कोई भी आना चाहता, आप में से भी बहुत सोचते होंगे कि हाँ ये राज्यपाल है तो क्या मैं भी कुछ बन जाऊं, लेकिन साधु सन्यासी कितना बनना चाहता है। ऐसे ही ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल सॉन्ग्स है, यानी जिसके माध्यम से आप जो आधुनिक संगीत है उसका अपना स्थान है, मैं उसकी कोई कमी नहीं कर रहा हूं, बुराई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे आप मस्ती तो ले सकते हैं, उसमें आपका जो शारीरिक मस्ती है वो बहुत हो सकती है, लेकिन जो मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ये जो शांति है, ये जो आनंद है, ये आनंद ये वास्तव में ये क्लासिकल संगीत में ही आता है।
और इसीलिए ये क्लासिकल संगीत ये शाश्वत है, ये सनातन है। आप कितना ही आधुनिकता ले आइए, कितने ही आधुनिकतम इंस्ट्रूमेंट्स ले आइए, आजकल तो नए नए जने क्या क्या बजाते हैं। मैं सोचता हूँ सब बाजे एक तरफ होगा, आपकी बांसुरी रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये कैसा लगा, मतलब ये हो सकता है मेरी कमी हो। राजीव जी आधुनिक आदमी, तो इनको आधुनिक भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि चैनल के आदमी है। अपनी कठिनाई क्या है कि वास्तव में ये जो संगीत है ये केवल मौज और मस्ती के लिए नहीं होता है। ये जो संगीत है ये हम अपनी पाशविकता से, अपने जो बार्बरिज्म है, जो एकदम इस प्रकार का पशुता है, उससे कैसे ऊपर उठे, कैसे ऊपर उठ करके हम जिसने हमको जन्म दिया है, जो हमको इस संसार से जाने के बाद जहां हमको जाना है, यहां तो रहना नहीं है, आए कहीं से फिर चले कहीं जाएंगे, तो उसके साथ हम कैसे तादात्म्य स्थापित करें, कैसे हम इस सामान्य उससे ऊपर उठें। जो सामान्य जगत है, भौतिक सुख है, भौतिक सब चीजें हैं, इस भौतिकता से ऊपर उठ करके हम हृदय के उन तारों को झंकृत करें। जो सरस्वती की वीणा के जो तार है, हमारे चौरसिया साहब के भगवान कृष्ण के बंसी के जो स्वर है, उनको कैसे झंकृत कर सकें। अब इस सब के लिए बड़ी साधना चाहिए, अभ्यास चाहिए, और वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि हम जीवन के अलग अलग कामों में फंसे हैं, हम अलग अलग कामों में लगे हैं, हमारी ये मजबूरी है। संसार की सभी एक ही साधना में नहीं लगते, तो इसलिए ऐसे जो साधक हैं जब अपने बीच में आते हैं, इनका स्वर अपने बीच में आता है, इनका संगीत अपने बीच में आता है, इनकी कविता अपने बीच में आती है, इनकी रचना अपने बीच में आती है। अब आप अभी देख रहे थे आनंद कितना सुंदर बोल रहे थे। आप में से बहुत से लोग मेरे जैसे असाहित्यकार होंगे जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है, जब आनंद घुमा फिरा के बढ़िया बढ़िया ढंग से बोलते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो इसलिए ये सब चीजें भी, ये सब एक साधना के विषय है। और आनंद ने कहा कि, आनंद ने नहीं, राजीव ने कहा कि इस उम्र में भी आप इतनी तेजस्वी है। अब वो तो तेजस्वी नहीं है ही है, लेकिन राजीव भाई अगर वैसा तेजस्वी नहीं बनना है तो तुमको केवल टांग खींचने के अलावा कुछ अलग भी साधना करनी पड़ेगी उन्हीं की तरह से। समीक्षक का क्या काम, तुलसीदास जी मानस लिख गए हैं, और हमारे समर्थ रामदास जी अपना सुंदर साहित्य लिख गए, और ज्यादा पूरा नहीं पढ़ना हो उनके पूरे साहित्य को खाली मना चाहिए श्लोक पढ़ लो, वो सब लिख गए। अब वो तो लिख के चले गए, अब हमारे जो ये आलोचक है, समालोचक क्या बोल रहे हैं, समीक्षक, जो आपने बोला समीक्षक ही बोल रहे थे, और समीक्षक क्या कि उसकी टांग खींच के इधर से उधर, इधर से उधर, और कर करके। अब वो समीक्षक जब समीक्षा करता है, अगर वो रचनाकार के, जो संगीतकार, रचनाकार, कलाकार, उसके आत्मा के साथ अगर मिलकर के काम करता है तो वास्तव में उसके कला से वो एकात्म हो जाता है, फिर उसमें समीक्षा रह ही नहीं जाती है। फिर तो जो आनंद कलाकार ले रहा है उसी कला में, उसी संगीत में हम भी आनंद लेने लगते हैं। और मुझे लगता है कि ये भारत सौभाग्यशाली है इस देश के अंदर, आज जबकि नई दुनिया की चकाचौंध है, नई नई चीजें आ रही हैं, अब उन सारे पाश्चात्य जगत की सारी चीजें हमारे देश में आ रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, उस सब के बीच में भी जैसे कहीं एकदम अवघड़ सन्यासी दिखाई देते हैं जिनको कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है ये, कभी कुछ समझना भी उनको कठिन होता है। ऐसे ही ऐसे साहित्य, संगीत, कला, इस क्षेत्र के लोग आज भी अपने यहाँ विद्यमान है। और हमारे प्रभाताई जी, अब इनकी प्रतिभा के तो आप सब धनी हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो एक प्रकार का बंधा हुआ मजदूर होना, बॉन्डेड लेबर जैसा, तो अभी समझ जाए फिर वहाँ कोई और राजभवन में इंतजार कर रहा होगा तो
मुझे तो तुरंत जाना पड़ता है। मेरे को इतना सौभाग्य नहीं मिलता कि इनको बैठ करके 1-2 घंटा बैठो और सुन लो, क्योंकि ये सौभाग्य भी सबको कहाँ मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभात आई के दर्शन हो गए और साथ में चौरसिया जी मिल गए तो मेरे भी जीवन में 4 साल लग गए, क्योंकि संगीत सुनने के लिए समय भी चाहिए ना, समय चाहिए तो उसके लिए फिर हृदय से भी थोड़ा एक वो चाहिए। अब हृदय से तो है, लेकिन ये भी मजबूरी होती है। पर चूंकि आप लोग यहाँ पर आए हैं और मैं अविनाश जी का बहुत ही आभारी हूँ कि पता नहीं आपने कहाँ से मेरा नाम सुन लिया, इसके लिए मैं आऊँ और मेरे हाथों से उनको ये सम्मान हो। अच्छा है, मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं ऐसी प्रतिभा को जिनकी प्रभा चारों ओर बिखर रही है, चल रही है, सुगंध दे रही है। क्योंकि अपने जीवन में भारतवर्ष का ये बात ध्यान रखें आप लोग, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो दर्शक हैं, दृष्टा हैं, मनीषी हैं, उन्होंने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। जिसमें जो साहित्य नहीं जानता है, कला नहीं जानता है, संगीत नहीं जानता है, वो क्या है, बिना पूंछ का पशु है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसीलिए ये जो संगीत है, ये जो साधना इन्होंने की है, आपने अभी बता रहे थे कि जन्म मरण रसिक पूरी चीजें प्रभाताई बता रही थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने ध्यान से सुना होगा। तो ये एक जन्म जन्मांतर की चीजें होती हैं। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने 200 साल के लिए उनकी कल्पना की है, मैं तो कहता हूँ कि आप 100 साल जिए, फिर से जन्म ले, फिर 100 साल जिए, फिर से जन्म ले, फिर 100 साल जिए। तो यही प्रथा है इस देश में, और इसीलिए हमारे अवतार बोलते हैं, ये अवतार, वो अवतार, वो अवतार, यही है। इसलिए ये हमारे संगीत की जो प्रभा हमारे प्रभा जी ने पिछले 90 सालों में इस देश में, इस धरती में बिखेरी है, वो प्रभा और चिरंजीवी रहे, शाश्वत रहे, सनातन रहे। और उनके माध्यम से, जैसे अपने उनके गुरुओं के, श्रेष्ठ गुरुओं के माध्यम से वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची हैं। निश्चित रूप से उनके शिष्य परंपरा में वो भी, मैं कौन से घराने, कौन से राग, इस पर नहीं जा रहा हूँ, समय लंबा लगता है, लेकिन उनके जो शिष्य है वो भी उनसे और ऊंचाई पर जाए। कोई है शिष्य यहाँ, आप अगर नहीं आया, कोई भी नहीं आए, कहाँ है? हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। मैं मास्टर रहा आपकी तरफ से, टीचर रहा, तो इसलिए मैं हाथ भी खड़ा कराता हूँ। कोई बीच में बोलता है तो टोक भी देता हूँ। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, मैं इसलिए कहा कि चूंकि आप है, मनुष्य की एक सीमा है। आप, हम कितनी कल्पना करें, आप 100 साल जिएंगी, आप 120 साल जिएंगी, उससे आगे जीवन होता नहीं है। इसीलिए पर जीवन बहुत लंबा होता है, जीवन लगातार होता है। और किसके रूप में होता है? पिता पुत्र पुत्री के रूप में होता है, और माता पुत्री के रूप में होता है, और शिष्य और गुरु और शिष्य के रूप में होता है। इसीलिए अमर क्यों होते हैं? क्योंकि, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, इस देश के अंदर है बड़ी विचित्र है, कुछ सभ्यताएं तो ऐसे कि लोग सत्ता पाने के लिए अपने बाप को भी मार देते हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा, हाल का इस देश में बहुत ऐसे लोगों ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया पिछले 100, 200, 250-300 साल पहले। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा इस देश की, यहाँ कहते हैं कि पुत्रात् शिक्षात् पराजिज्ञे। मैं, अपने पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े, मैं उससे पराजित हो जाऊं, और प्रत्येक गुरु चाहता है या चाहती है, दोनों बातें। पहले जमाने में चाहता ही चाहता था, आजकल चाहती ज्यादा हो गया। तो प्रत्येक गुरु चाहता है या चाहती है कि मेरे से मेरा शिष्य और आगे आए, ऐसा हरेक गुरु की इच्छा रहती है। इसलिए तो आप गुरु की कृपा से यहाँ हमारे दोनों लोग हैं, तो आप लोग भी ऐसे श्रेष्ठ गुरु आपके हैं, तो आप भी और आगे इस प्रकार की सुगंध बिखेरेंगे अपने स्वर से, अपनी वाणी से, अपने वाद्य यंत्रों से। मेरा विश्वास है कि प्रभाताई को सर्वाधिक प्रसन्नता, ये कोई पद्म विभूषण और इतने से नहीं होनी। जैसा उन्होंने कहा कि उनके लिए तो आप अगर सुनते हैं तो आपके लिए तो पद्म विभूषण से जरा आभूषण वही है, और वही परमानेंट है। तो वो कब होगा और अच्छा कि जो पद्म विभूषण से, अब भारत रत्न कब मिले न मिले, हमारे आनंद जी कहते सभी चाहेंगे, अलग विषय है, परंतु वो एक अलग चीज है।
परंतु उनकी जो परंपरा है, जो हमारे घराना बोलते हैं ना, तो जो घराना आपका घराना है वो घराना चिरंजीवी रहे, शाश्वत रहे, तो उसी में उनको आनंद है, उसी में उनको लगेगा कि मैंने पीएचडी किया, कि मैंने क्या 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 नहीं किया। सफलता कब है? जबकि जो बीज उन्होंने बोया है वो पुष्पित हो, पल्लवित हो और वो फल देता रहे, ऐसा कल्प वृक्ष सा इनका फल रहे। इस दृष्टि से हमारे जो आपके शिष्य लोग हैं वो भी आगे इस परंपरा को बढ़ाएं, इस घराने को आगे बढ़ाएं, और हमारे देश के अंदर जो माँ सरस्वती की कृपा से साहित्य संगीत में एक अद्भुत स्थान रहा है, और आज उसकी प्रतिमूर्ति यहाँ पर आप हैं, आपको भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और आपको एक बार फिर से अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका घराना, आपकी परंपरा, आपकी प्रतिभा ये युगों युग तक हमारे बीच में रहे। इसी के साथ एक बार फिर से आपके प्रति अपनी संपूर्ण सद्भावना व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।